बच्चों, आज एक मापन से एक क्वेश्चन है जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आपका औसत भी निकालना आ जाएगा, निरपेक्ष त्रुटियां भी आ जाएंगी, औसत निरपेक्ष त्रुटि भी आ जाएगी निकालनी, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो उसमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल 5 प्रेक्षण प्राप्त किए। ठीक है, जो निम्न प्रकार हैं। जो पहला प्रेक्षण है, हम प्रेक्षणों को ले लेंगे। ए वन इज इक्वल टू आपके पास है 2.63। A2 इज इक्वल टू 2.56। A3 इज इक्वल टू 2.42। A4 इज इक्वल टू 2.71 और A5 इज इक्वल टू 2.80। ये हमारे पास दे रखे सेकंड में कि ये हमारे पास इतने प्रेक्षण दे रखे हैं। 5 प्रेक्षण हमारे पास ये सब किस में है, सेकंड में है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, अब देखिए। सबसे पहले हमको निकालना है इसमें, एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, आवर्तकाल। क्या निकालना है इसका, आवर्तकाल, औसत आवर्तकाल। तो मतलब अगर ये पहला पॉइंट है इसका औसत आवर्तकाल, यानी टी इज इक्वल टू निकालना है हमने। यानी हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 13.12 अपॉन 5। ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 2.624 सेकेंड। अब ये देख लीजिए, ये कितना आया, 2.624 सेकेंड ना। अब यथार्थ में देखेंगे, यथार्थ में तो ये कितना है, 4 यानी 5 से छोटा हो गया। यानी अब इसको पीछे लाएंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2.62 सेकेंड। यानी इस पे हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, पहला तो आंसर ये हो गया आपका। दूसरा, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। प्रत्येक प्रेक्षण में हमने क्या निकाली, निरपेक्ष त्रुटि निकालनी। ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास, इसे हम डेल्टा ए भी कहेंगे। यानी हमारे पास डेल्टा ए आ गया हमारे पास 2.62। ठीक है ना। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू इतना, डेल्टा A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.62 माइनस 2.63। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.01 सेकेंड एक। डेल्टा A2 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.56 इज इक्वल टू 0.60 सेकेंड। डेल्टा A3 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.42 इज इक्वल टू 0.3020 सेकेंड। डेल्टा A4 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.71 इज इक्वल टू माइनस 0.09 सेकेंड। और डेल्टा A5 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.80 इज इक्वल टू माइनस 0.18 सेकेंड। अब ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके पास, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ये क्या आ गए, सारे के सारे निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ठीक है ना। अब हमें निकालना है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है ना। तो यानी डेल्टा ए बार निकालना है हमें। तो यह है, इसका मॉडुलस हो गया A2 का, ऐसे A3 का, A4 का, डेल्टा A5 अपॉन 5। अब एक चीज़ याद रखना, जब इसका ये मॉडुलस निकालते हैं हम, तो कुल मिलाकर जो मॉड के अंदर की वैल्यू होती, जो माइनस वैल्यू है वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो यानी इसको 0.01 लिख देंगे चाहे तो, या 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 0.54 अपॉन 5, यानी आया 0.108 सेकेंड।
अब इसको यथार्थ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.11, क्योंकि 8 है यहाँ पर 1 हो जाएगा सेकेंड, यानी डेल्टा ए बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि आ गई 0.11 सेकेंड। ठीक है ना। अब चौथा आता है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। तो भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो गई, जो डेल्टा ए बार है अपॉन जो ए से डिवाइड कर लेंगे, ए यानी ये वाला, ये ए, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बार कितना हो गया 0.11 अपॉन 2.62 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके आ जाता है 0.0419। और यथार्थ में कितना लिख देंगे इसको, देखो यहाँ से यहाँ गया, यथार्थ में कितना है, अगर 2 स्थान देने ना हमको, यहाँ से यहाँ गया 2 हो गया, तो एक तो 0.042 बना, हमने लिखना है केवल 2 प्लेस में लिखना है, तो 0.04 इतना आ गया। इसकी त्रुटि कितनी आ गई, भिन्नात्मक त्रुटि हो गई ये। ठीक है। अब पांचवा है, इसमें लास्ट है आपका प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए बार अपॉन ए, ये जो है इंटू केवल 100 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा 4% त्रुटि हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा, आपको एक तो इसमें आपको औसत निकालना आ गया, दूसरा आपका ये निरपेक्ष आ गया, दूसरा आपका निरपेक्ष त्रुटि, ये निरपेक्ष त्रुटि निकालनी आ गई, दूसरा आपका निरपेक्ष त्रुटि आ गया, तीसरा आपका औसत निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ठीक है। चौथा भिन्नात्मक त्रुटि आ गई, और पांचवा प्रतिशत त्रुटि है। यानी ये मापन के लिए सारे इस चैप्टर में एक क्वेश्चन के अंदर सारे आ गए। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से सबका A1 A2 A3 A4 सब A5 तक ले लिया। जब औसत निकालना होगा औसत मतलब A निकालना होगा, इसको A भी लिखते हैं हम, इसको A निकालना होगा, तो A क्या हो गया, सबका सम हो गया, जितने भी आएंगे अपॉन 5, सबका सम अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये यथार्थ में लेते हैं इसको, तो ये 4 है तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है ना, ये 2 ही रहेगा, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा, यानी 4 का 5 से ऊपर होता तब तो यहाँ पर 3 कर देते, नहीं तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है ना, यथार्थ में इतने सेकंड हो गए। निरपेक्ष त्रुटि में क्या करेंगे, हमें डेल्टा A1 ले लेंगे, जो हमारे पास जो ये है त्रुटि आई A-A1, अगर ये देखा जाए तो A-A1, ऐसे A-A2 A-A3 A-A4 A-A5, ये सेकंड आ गए। औसत में क्या करेंगे, इसका मोड ले लेंगे, मोड में जो माइनस की संख्या है वो क्या हो जाती है, सारी प्लस हो जाती हैं, तो ये प्लस में ले लिया, अपॉन बटे 5 हो गया, बटे 5 हो गया, इक्वल टू ये आ जाएगा। यथार्थ में ले लेंगे, 8 को छोड़ेंगे तो 1 है ना, इन द सेकेंड। भिन्नात्मक के क्या हो जाएगा, जो निरपेक्ष त्रुटि अपॉन ए, निरपेक्ष त्रुटि अपॉन औसत त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि अपॉन औसत, तो औसत कितना हो गया 2.62 है हमारे पास, और ये इसका आएगा, इसका ये हमने यथार्थ में ले लिया। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इंटू 100 कर देंगे हम भिन्नात्मक त्रुटि को, वो आ जाएगा हमारे पास 4%। ठीक है, थैंक यू।